एक जवाब आपके लिए भी रहेगा जिसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें अगर हमारी बातों को समझ में आया होगा तो। देखते हैं महत्वपूर्ण अध्ययन देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है 7 मई 2025 को भारत का सबसे बड़ा और 144वां संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड राज्य में, यह बात गलत है, यह राज्य के पास पहुंच रहे हैं, यह हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे, इसका नाम चंद्रभांगा संरक्षण रिजर्व, गलत है, जिसको हम लोग जानते हैं तसरापचू के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं सी नंबर में, यह तसरापचू संरक्षण रिजर्व है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना जारी किया है, यह बात सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले प्रश्न दूसरे नंबर प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं, तसरापचू संरक्षण रिजर्व की स्थापना के बाद भारत में कुल कितने संरक्षण रिजर्व क्षेत्र हो जाते हैं? तो पढ़े हैं भारत में 146वें नंबर जो हो जाते हैं वह तसरापचू का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यानों में सभी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होते हैं, यह बात सही है। राष्ट्रीय उद्यान में मनुष्य जो है वहां पर खुलेआम नहीं घूम सकता है। वन्य जीव अभयारण्य में सीमित मानवीय गतिविधियां हो सकती है, सीमित मात्रा में वह घूम सकता है, अनुमति होती है, यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, संरक्षण रिजर्व कन्वर्सेशन रिजर्व किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए जाते हैं? तो हम पढ़े हैं कि सारी की सारी अधिसूचित जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तसरापचू संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, यह भारत का 146वां संरक्षण रिजर्व है, यह बात सही है। दूसरा, यह शुष्क शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में स्थित, स्वाभाविक सा बात है वहां पे हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। सी नंबर के पास पहुंच रही है, यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, यह बात गलत है, यह पश्चिमी घाट के नहीं पास है, यह पास पहुंच रहे हैं उत्तर भारत के पास पहुंच रहे हैं, वह पहाड़ी तट पर है, वह पास पहुंच रहे हैं, पश्चिमी घाट गलत है, ऑप्शन नंबर सी। छठे नंबर के पास पहुंच रहे हैं, गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हम लोग पढ़े हैं गोगाबिल जो देख रहे हैं बिहार से संबंधित है और बिहार का पहला जो रिजर्व क्षेत्र बनता है वह हमारा गोगाबिल बनता है। गोगाबिल के पास पहुंच रहे हैं, वह गंगा और कोसी नदी के संगम पर है और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं, वहां पर यूरोप से आते हैं प्रवासी पक्षी आते रहते हैं, इसलिए यह गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी बिहार में है, कटिहार जिला में। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? हम पढ़े हैं वह गंगा और कोसी नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात गंगा और कोसी। उम्मीद करते हैं इन प्रश्न उत्तरों को हम लोगों ने अध्ययन किया है। एक प्रश्न आपके लिए है और इसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तसरापचू संरक्षण रिजर्व की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ और पास पहुंच रहे हैं डी दिल्ली। इसकी जवाब आप लोग जरूर दें, यह जवाब कमेंट बॉक्स में दें। और उम्मीद करते हैं आज की जो हमारी क्रॉनिकल मैगजीन जो थी वह संबंधित था तसरापचू संरक्षण से, वह पास पहुंचे संरक्षण क्षेत्र था जो भारत का 146वां नंबर सबसे बड़ा सा जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बन गया है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित था। उम्मीद करते हैं यह सेशन सबको समझ में आएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत।